हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो जब भी हम फ़ोटोशॉप में काम करते हैं, जब फ़ोटोशॉप में हम काम करना चाहते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम काम करना चाहते हैं, तो हमें उसके इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है। यानी कि यूज़र किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर दिया होता है। उसको समझने के लिए उसका यूज़र इंटरफेस को समझना ज़रूरी होता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस ये आप देख रहे हो, इसके अंदर ये लिखा है फाइल, एडिट, इमेज, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ये इसका यूज़र इंटरफेस है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, हम इसमें किस तरीके से काम करें। यूज़र इंटरफेस में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा मेन्यू बार, जिसके अंदर ये कुछ इसमें ऑप्शन दिए होते हैं: फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। फ़ाइल के अंदर जाते हैं तो फ़ाइल में हम देखते हैं कि फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह सेव करते हैं। ये सब ऑप्शन फ़ाइल्स के अंदर दिए होते हैं। यानी कि आप किसी भी फ़ाइल, इस फ़ाइल के साथ में ये जो हमारा एरिया है या जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरह से उसको सेव करेंगे, कहाँ से सेव करेंगे, तो उसके लिए फ़ाइल में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडिट, किस तरीके से इसमें हम एडिटिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है इमेज, यानी कि कोई भी इमेज है, जैसे ये आपको इमेज दिख रही है, इसको हम किस तरीके तरह से इसमें काम करेंगे, का कलर मोड कैसे चेंज करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इमेज साइज़ किस को हम कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लेयर। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फ़ोटोशॉप का सबसे बढ़िया फ़ीचर है, इसीलिए फ़ोटोशॉप बहुत पॉपुलर भी है इसी फीचर की वजह से, क्योंकि इसमें हम, ये लेयर पैनल है, इसमें हम अलग अलग लेयर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है टाइप, यानी कि हम टेक्स्ट के साथ में कैसे काम करेंगे। कोई भी हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने टाइप किया है एडो, तो इस टेक्स्ट के साथ हम किस तरीके से काम करेंगे, तो उसके लिए ये पैनल दिया होता है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिलेक्ट, यानी कि आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप, अगर आप जाते हैं इसमें सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ये सब ऑप्शन है सिलेक्शन के, किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ़िल्टर, यानी कि हम फ़िल्टर के साथ किस तरह से काम करते हैं। फ़िल्टर होते क्या हैं? फ़िल्टर के अंदर हमारे कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मुझे इसको ब्लर करना है, कि इस पूरी इमेज को ब्लर करना है या किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करना है, तो मुझे इसको ब्लर करना है, तो सिंपल मैं सिलेक्शन इसकी ले सकता हूँ। इसको भी सीखेंगे कि सिलेक्शन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। मुझे इस एरिया को करना है ब्लर, रोशन ब्लर करना है, तो सिंपल यही एरिया हमारा ब्लर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी जो ये हमारी इमेज है पूरी ब्लर हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं इसमें। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर आप बहुत अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है व्यू, यानी कि ज़ूम करके कैसे देखना है, ज़ूम आउट कैसे करना है, ये व्यू के ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा विंडो, यानी कि जैसे ये टूल बॉक्स हमें दिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये टूल बॉक्स नहीं दिख रहा है इसमें, तो आप उसको कैसे वापस लाओगे? इसके लिए आप विंडो में जाओगे और टूल पर क्लिक करोगे तो आपका टूल वापस से अपीयर हो जाएगा, दिखने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हेल्प। हेल्प के अंदर आप, सबसे पहला ऑप्शन है जैसे फ़ोटोशॉप ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं फ़ोटोशॉप की। प्लगइन्स हैं अलग अलग, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये जो भी हेल्प लेना चाहते हैं आप ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप CS6 का यूज़ कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए। इसके हाई वर्जन भी है, जैसे CC वर्जन है, CC 2018 भी यूज़ कर सकते हैं, 20 भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि ये वर्जन काफ़ी हैवी वर्जन है, और के लिए आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत हाई होनी चाहिए। तो अगर
किसी के पास बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि इसको सब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने CS6 में भी अच्छे से सीख लिया फ़ोटोशॉप को, तो आप कोई सा भी वर्जन फ़ोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। आप जैसे-जैसे आगे इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी फ़ोटोशॉप के किसी भी वर्जन को पे काम कर सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन को आप इसमें बना सकते हैं। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से किया तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसकी डिज़ाइनिंग इसी तरीके से की गई है। इसके सिलेबस को, कोर्स के स्ट्रक्चर को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि एक बेसिक लेवल से लेकर आप एडवांस लेवल तक इसको सीख सकें और एक अच्छा। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे अभी हम इंटरफेस की बात कर रहे थे, तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेस के अंदर टूल बॉक्स। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी हमें काम करना है, तो हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट टूल्स हम इसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर इमेज का साइज़ छोटा करना है, तो मुझे इसको क्रॉप करना पड़ेगा, तो काटूँगा कैसे मैं? तो काटने के लिए हमें क्रॉप टूल की ज़रूरत होगी। इसके अंदर दिया हुआ है क्रॉप टूल, तो आप तो एंटर करेंगे तो ये कट जाएगा इस तरीके से। तो ये क्रॉप टूल है। ऐसे ही अगर आपको कुछ डिज़ाइन बनाना है या इसमें कलर फिल करना है, तो कैसे करेंगे? एक सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी आप कलर फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन बन गई, कलर कैसे फिल करेंगे? पेंट बकेट टूल है, पेंट का टूल दिया हुआ है, इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है, जैसा भी आपका डिज़ाइन है। कलर कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हम आगे इसमें कलर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि किस तरीके से कलर्स को हम ले सकते हैं बहुत इजी वे में, किस तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल बॉक्स हैं अलग अलग, उनको हम डिटेल में समझेंगे आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लेयर। लेयर के अंदर हम लेयर पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो लेयर बेस्ड है। हम लेयर में काम कर सकते हैं। देखिए, ये अलग अलग लेयर है, इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, किस तरीके से हम लेयर पे काम कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल्स हैं, इसके अंदर RGB चैनल्स दिख रहे हैं। इसको अगर हम मोड चेंज कर देंगे, तो ये CMYK के भी हम कर सकते हैं, अलग अलग मोड होते हैं। तो हम ये RGB कलर क्या होता है, CMYK कलर क्या होता है, इसके मेथड को भी हम समझेंगे इसमें। नेक्स्ट पाथ है, ऐसी एडजस्टमेंट है, स्टाइल है, कलर है, स्विचेस है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था यूज़र इंटरफेस का, कि हम यूज़र इंटरफेस होता क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और समझेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए कि ये टूल्स हैं, किस तरीके के टूल्स दिए हुए हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए।